हाँ जो टाइटल एक था राजा, हाँ जी बादशाह की एल्बम का नाम एक था राजा। भाई डिस तरफ डिस क्यों आया, मुझे ये जानना है, डिस क्यों? इसलिए आया है भाई क्योंकि ललन टॉप वाला इंटरव्यू आया ना, उसमें उन्होंने बात बोली तकदीर वाली, तो उसको अहंकार ही कहेंगे। तो बस वो अहंकार तोड़ना था। तो रफ्तार को क्यों डिस? 16 का डोला और 46 की छाती, बात बोलूं मैं सीधा करनी घुमा के नहीं आती। कुछ फेक रैपरों की लिस्ट आ गई मेरे पास, जिनकी मैंने देखा है कि साली आदतें नहीं जाती। कल लोकेशन देखने 16 नवंबर को रफ्तार का बर्थडे, अब देख लो बाकी अब। बर्थडे गिफ्ट। नहीं यार भाई, बर्थडे में तो खुश होने दो बंदे को यार, रिटर्न गिफ्ट दे देंगे। बट थाली का बैंगन क्या कहते हैं, जो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, बड़ा ना अजीब से बंदे हैं भाई। एक तरफ तो कहते हैं 7 साल पहले हम मैच्योर हो गए कि हम्म। भाई तुम्हें बड़ी अकल आ गई है, फिर आप डिस कर देते हो, फिर आप पैर भी छू लेते हो या गोडे भी छू लेते हो। इतने तो भाई मेरी एक्स के मूड स्विंग नहीं होते थे जिनके इतने होते हैं भाई। आपने डिस कर दिया, आपने डिस कर दिया, फिर आप अगले दिन अपने ब्रॉडकास्ट में डाल रहे हो कि कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा। पॉजिटिव गानों में ये गुंडा घर पे डर का है माहौल, 32 कर दूं बाहर, मुंह का भर दूं ग्लोरी होल। ग्लोरी होल बोल दिया भाई आपने, अब आप कह रहे हो गालियां मत देना। मेंटली स्टेबल हो भाई आप, क्या मतलब क्या बोलते रहते हो? आपके 3-4 मिलियन फॉलोवर है जिन्होंने आपको भगवान बना रखा है, क्या बोल रहे हो आप? उनको क्या सिखा रहे हो? जे स्टार का नंबर दिया था मुझे, जे स्टार के साथ तो मैं भाई जहां जाता मैं फोन लगा देता था। मैं अपने नान के गया हुआ था, मैं फोन लगा दिया, हेलो भाई बात करना आंटी से, आंटी बात करो। गाना सुनते थे मैं और मेरा भाई, पूरा रट लिया था अपने, चस्का है दयारा मैं इसको मिलने आऊंगा, कहते इसके स्कूल में होगा। मेरे पापा कह रहे हैं हनी सिंह मुझे लेने आएगा स्कूल में। अरे, स्कूल में जो बच्चे आते भी नहीं थे ना, वो भी आने शुरू हो गए कि आज तो नहीं आना, आज तो हनी सिंह नहीं आने। तो वहाँ डोरेमोन चल रहा हाँ, मैंने कहा इस पे भी एक गाना बना दो डोरेमोन पे, और बाद में बना भी वो, हाँ, तू मेरी सिजुका। कविता वाला। अच्छा। हाँ। उसमें पार्ट होता पंजाबी में गालियां देता है मस्त पूरी तगड़ी भाई। हाँ। भाई वो देखी हनी भाई ने, हंस हंस पागल है भाई, हंस हंस। तो वो ब्राउन ऐसे रंग किसने किसने लिखा है ब्राउन? भाई ये तो मुझे तो नहीं पता, देखो भाई मेरे सामने तो लिखा नहीं, ठीक है। एक होता है बुरा, पता है बुरा भी किसका लगता है? बुरा उसका लगता है जिसको आपसे जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन हो, मतलब मेरे को पहले बुरा क्यों लगेगा ना, मैं उनका फैन ना वो मेरे रिश्तेदार लगते किसी उससे, ठीक है। एक्चुअली मेरे को इतना बुरा नहीं लगा जितना मेरे पापा को बुरा लगा, बड़े भाई की तरह बोलते थे यानी भाई पापा को भी, आज जी है। ये एक जो गाना था ना भाई, ये ऐसा था कि जो जितने हनी भाजी के फैंस हैं ना, ये उनकी तरफ से एक लगा लो जवाब आवाज था थी। कि भाई ये हमारी आवाज है, ये हम्म। हमारा मैसेज है, ठीक है। तो ये कह रहे तो हमारा पड़ोसी कह रहे बोली जाता है रोज, मेरे घर के पास ही रहते हैं ना बादशाह। अच्छा। हाँ हाँ। पहले जहाँ मैं रहता था वहां से 5 मिनट, अब 10 10 मिनट। तो अभी न्यू सॉन्ग आने वाला है बादशाह का, मोरनी। मैं क्या मोर की तरह नाचेंगे उसमें? मेरे को ना इतना बादशाह के साथ कुछ वो है नहीं, मतलब मैं उनका कभी फैन नहीं था, ना ही कभी था कि एक होता है ना बंदे को थोड़ा सा भी वो। गाने उनके 2-3 मुझे अच्छे लगे थे, बट मोस्टली मेरे को पसंद नहीं आते उनके गाने। एमी वे वाला जो सारा जो उनका सीन हुआ था, फर्स्ट दिस था जो रफ्तार भाई का शेख चिली, वो मुझे बड़ा पसंद फर्स्ट आया। एंड एवर डिस। मेरे को वो वाले गाने नहीं पसंद जो ज्यादा मतलब मार धाड़ वाले हैं, क्योंकि मेरे को आपको बताया पर्सनल ज्यादा वो पसंद नहीं, गाली गलौज इनके हैं फेक फैन पेज मेरे पास तो आते हैं कमेंट, मैं पढ़ता हूँ। एक ही कमेंट लिखा होता है 3 आईडियों से सेम, स्पेस भी सेम, सब कुछ सेम आता है। अकाउंट खोल के देखो सितंबर 2024 पे एक अकाउंट बना रखे हैं, वो सेम आते हैं इनके। और इनकी पोस्ट पे जाके देख लो, वही 4 लोग इन पे तारीफ कर रहे होंगे, बाकी सारे गालियां दे रहे होते हैं। दोनों के देख लो, उनके तो रोज ही फॉलोअर्स गिरते रहते हैं, लाइक्स देख लो, उनसे ज्यादा शेयर तो मेरी पोस्ट पे होते हैं यार, क्या कंपैरिजन ही क्या करना। कोई आम इंसान निकालता है ऐसी आवाजें? ये भेड़ बकरियों का ही काम है, रा रा। तो मैं क्या बताऊं ऐसे बंदे को, मैं क्या समझूं जो इसके जिसका जो बोलता है मैं कमर्शियल हिट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई सुबह शाम गालियां, बंदा फोन खोले गाली, बंदा यूट्यूब पे जाए गाली, बंदा शो पे जाए गाली। क्या जिंदगी है भाई ये? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही जियान है, थोड़ा सा है। रफ्तार भाई हैं, सीधे मौत कृष्णा, इनको मतलब मैंने नहीं इतना नहीं सुना, मैंने एक एक गाने सबके सुने हैं जो मतलब एक होता है रील्स में वायरल हो जाते हैं। हेलो एंड वेलकम। हमारे साथ आज एक और हिप हॉप स्टार मौजूद हैं, जो बहुत ही जल्द एक बड़े हिप हॉप स्टार भी बनने वाले हैं। नॉडी खान। कैसे हैं नॉडी भाई आप? बढ़िया भाई अरे बढ़िया। रे रे रे। अच्छा, अब आपने बॉडी दिखाई दी है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक स्टोरी डाली थी आपने कल कि हाँ और बनाओ बॉडी, और बनाओ बॉडी। नहीं ये नहीं था भाई, उसमें था अब दिखाओ बॉडी। हाँ, अब दिखाओ बॉडी, किसके लिए था वो, किसके लिए थी?
भाई जो बंदा दिखा रहा है बॉडी उसी के लिए दी भाई। कौन दिखा रहा है ऐसे बॉडी आजकल हाल फिलहाल हिप हॉप में? मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ किसी को, जिसको दिखाने हैं दिखाओ भाई। बात कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, कोई कुछ भी है, दिखाओ। हालांकि बादशाह ने बनाई थी बॉडी। बादशाह ने फोटो, अच्छा हाँ उन्होंने डाली हुई थी फोटो। और बस फिर भाई तुम हम भी उसका दिखा आपके, रहे थे, काफी टाइम हो गया हमने भी नहीं दिखाई। अरे रे रे रे, तो सोचा क्यों नहीं दिखाते। कभी वैसे दिखा आपकी देते एज भाई। क्या है नोटी? भाई मेरी 21 है यार। 21 है। तो मुझे याद है पहले मैं ऑब्वियसली जानता नहीं था, नाम नहीं पता था, लेकिन मैंने सॉन्ग सुना था ब्लू आईज। अच्छा। लाइक व्हेन आई वाज इन 6th या 7th स्टैंडर्ड तब मैंने सुना था। एंड वो हाँ बहुत बड़ा गाना हो गया था, वायरल हो गई थी वो वीडियो, यूट्यूब हाँ। आई आया था तब। वो एक बार भाई डिलीट भी हो गया था एक्चुअली, मेरा चैनल था हाँ ना जो, हाँ उस हाँ पुराना चैनल था, उस पे बहुत सारी वीडियोस थी। उसमें हाँ सारे कवर सॉन्ग ही थे बचपन से लेकर हाँ ब्लू हाँ आई। हाँ तो वो तब जब गाना बूम हुआ ना वो, तो हमने बिल्कुल साथ साथ ही निकाल दिया था वो। जैसे ब्लू आइज आया विद इन अ हाँ वीक या 2 वीक्स हमने निकाल दिया था। हाँ वो भाई एक बार हो गए थे उसके 4-5 मिलियन उसी टाइम पे, 1 महीने के अंदर अंदर। फिर वो मेरा चैनल ही उड़ गया। वो हाँ स्ट्राइक मार दी शायद ना टी सीरीज ने। तो हाँ उसकी वजह से वो मेरा चैनल ही उड़ गया। फिर हमारा एक और अकाउंट था, हमारे साथ एक सोनू भैया होते थे, अभी भी हैं। हाँ तो हमारा जो फैमिली बिजनेस है जो उनका चल रहा है अभी, तो उसमें वो वहाँ पे बैठते हैं, तो उनका चैनल होता था सोनू के नाम से ना। हाँ वो बैकअप के लिए ऐसे ही डालते थे वीडियोस मेरी। हाँ तो उन्होंने डाल दी ब्लू आइज की वीडियो, अब हमारी तो उड़ गई थी, अब वो भी चलने लग गई। तो हाँ। जो मेरा चैनल है ना वो सोनू जी का चैनल है, फिर वो हमने रीच अच्छा, कर लिया था। तो खरीदा था या फिर उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हमें दे दो? अरे भाई हमारा ही है, हमने ही बोला हुआ था भाई डाल दिया करो, वो भाई है अच्छा, हमारे, वो हमारे साथ मतलब कि कब से जुड़े कुछ, हुए हैं, हाँ, 2010 से हमारे साथ है वो। ओहो, तो वो तो हमारे मतलब रिलेटिव ही है, वो तो मतलब हाँ। एक तरीके से भाईचारा फूल है उनका तो। तो भाईचारा से एक चीज याद आती है, हनी भाई से कब मिले थे आप? हनी पाजी से, पाजी बोलना जरूरी हो गया है आजकल। नहीं नहीं, हम तो भाई बोलते हैं भाई, हमसे पाजी अच्छा, बोलना नहीं आता। हम हाँ। तो नहीं बोलते हैं। तो तो उनसे भाई कैसे? मैं मिला था 2011 में या 10 में मिला था मैं, मेरे को 2011, ठीक तो है। याद। 2010-11 में मिला था मैं मेरे पापा तो उनके साथ थे ही काफी टाइम से, हाँ, मेरे को बाद में फादर मिलवाया। का क्या नाम है आपके? मेरे फादर का नाम फिरोज खान है भाई। तो जो आपको मैनेज भी करके चल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, मेरे फादर की अच्छा, देन है जी, सब कुछ जो है ये। हाँ, वो है तो ही मैं हूँ। तो मेरे फादर ने ना एक्चुअली फोटोग्राफी का काम शुरू किया था, काम भी नहीं ऐसे एज अ हॉबी शुरू किया था। हम्म, तो वो हमारा बिजनेस है जो ऑप्टिकल का बिजनेस है। हाँ हाँ, उन्होंने मेरे को, उनको थैंक यू भी बोलेगा फिर से। उन्होंने मेरे को एक बड़े प्यारे सनग्लासेस भेजे हैं, वो अभी मैं घर पे नहीं हूँ वरना मैं पहनता वो। लेकिन हाँ। बहुत शानदार है, लोगों को भी काफी पसंद है। मेरे से लिंक मांगी है लोगों ने, भाई इसकी लिंक मांग लेना। मैंने कहा भाई उनका विंटेज करके है, उस पे चले जाओ, मिल जाएगा। तो ऐसा था कि ऑप्टिकल का बिजनेस था, जब शादी हुई थी तो हाँ, काम था नहीं, लव मैरिज थी। हम्म, और तो घर वालों ने भी निकाल दिया था। तो कह रहे भाई यू आर ऑन योर ओन। तो बस हाँ, फिर पहले जॉब करी छोटी मोटी, फिर पापा ने ऑप्टिकल की शॉप में, ऑप्टिकल का बिजनेस में थोड़ा काम सीखा, फिर अपनी शॉप करी अच्छा, लेके रेंट पे। फिर ऐसे ऐसे करके जब पूरा सेटअप हो गया, हम भी हो गए अब 10-12 साल हो गए, तो पापा की एक हॉबी थी फोटोग्राफी की। हाँ, तो ना 90s अपने उससे जवानी के नहीं होते, जैसे हम हमें हाँ, गाने गाने का शौक है, तो वैसे उनका फोटोग्राफी का शौक था। पैसों के लिए नहीं किया था। तो जब वो सेटल्ड हो गए थे ना, तो घर वाले तब तो माने नहीं, जब 21-22 साल के थे वो, अरे ये क्या है, कोई काम है? फोटोग्राफी का काम होता है ये तो शादियों में फोटो खींचने वाला हाँ, उस काम। टाइम पे तो तो यही दो सब हजार था। दस ग्यारह में पापा ने कैमरा लिया, और वही फिर हो गए मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू। एंड हम्म, वीडियोस देख देख के, फ्लैश वाली फोटोग्राफी जॉब होती है ना, पहले नहीं होती थी हाँ फ्लैश हाँ 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 फोटोग्राफी थी, वो कैमरे के ऊपर वाली फ्लैश होती थी। हाँ हाँ, समझ गया। अलग से ना ट्रिगर लगा के फ्लैश कहीं और, वैसे वाली फोटो वो अपन ने खींचनी सीखी ऑनलाइन यूट्यूब से। तब हाँ, यहाँ कोई नहीं खींचता था, गारंटेड था, कोई खींचता ही नहीं था वैसी फोटोज। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। तो ऐसे एक शो पे गए थे मेरे फादर, मलकीत सिंह जी के, ऐसी कोई नोन था, हाँ, ले गए, मलकीत सिंह आ रहा है, फोटो फोटो खींच देगा तू उसकी। तो वहां गए थे, तो वहां पे पापा को मिले थे मनी औजला। अच्छा, तो हाँ, निकोलता पाजी मिले थे वहां पे, उनकी भी फोटो खींची थी। वो तो वहां पे बैकिंग में सिंगिंग करते थे हम्म, मलकीत सिंह जी के साथ। तो उन्होंने फोटो खींची, फिर ऐसे उनके साथ लिंक बना, फिर उन्होंने आगे हनीपा जी से मिलवाया। फिर ऐसे ऐसे थोड़े थोड़ी बातचीत हुई, बट अभी इतना वो नहीं था कि लिंक बना हो अच्छा। फिर हम्म, मलकीत सिंह जी के घर गए हुए थे मेरे फादर, उनको फोटो देने पूरी ना फ्रेम करा के। उन्होंने कहा भाई मेरे को फोटो चाहिए, क्योंकि वो फोटो तब खींचता नहीं था वैसी फोटोज, कोई प्रॉपर ब्लर वाली, 2010 जी, की बात है। तब हम्म, वो देसी देसी फोटो चलती थी। तो वहां पे हुआ क्या,
जब वो वहां पे गए ना तो उन्होंने बताया नहीं था मनी पाजी ने कि कहाँ लेके जा रहा हूँ। मनी मनी औजला बाजी ऐसे ही ले गए मेरे पापा को कि भाई आपके लिए सरप्राइज है फिरोज पाजी, आपको लेके जा रहा हूँ कहीं पे, कहीं लेके पंजाब में। कल दोनों चले गए। वो था घर मलकीत सिंह जी का हाँ। वहां पे। तो मलकीत सिंह जी आए और उन्होंने फोटो देखी, अरे क्या बात है, फोटो मेरी काका और फोटो खींच दो, और फोटो खींचती। तो फोटो वहां पे प्रॉपर फोटो शूट हुआ। उसके बाद दोबारा एक बार गए उनके घर। हम्म। तो वहां पे हनी बाजी अपने मैनेजर के साथ और दो तीन और बंदों के साथ अच्छा। इंटरनेशनल मैनेजर फर्स्ट एल्बम के लिए हाँ अपना हाँ गाना करवाने आए। तो वहां पे मलकीत सिंह जी ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये है फिरोज मुंडा। हाँ ਇਹ ਖਿੱਚਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ। फिर वो हाँ। कहते हाँ सानू पता है, उन्होंने दसिया सी ये मनी ने एवं उवें। फिर हम्म। वहां से वो थोड़ा सीरियस हुआ कि हाँ भाई है कुछ तो बात है, कि मलकीत सिंह जी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ तो हाँ होएगा। फिर वहां से ऐसे ऐसे बात हुई। फिर चंडीगढ़ आए। फिर पता लगा कि चंडीगढ़ में ही रहते हैं सारे, हाँ। हम पंचकूला रहते हैं। तो हम्म। ऐसे हुआ। तो उसके बाद फिर मिले पापा उनसे। फिर वो कह रहे यार आप एक काम करो, फोटो ना मैं जिम जाता हूँ कहते, आप ना जिम आओ अच्छा। हाँ सेक्टर 8 में अभी भी है शायद। हाँ। तो जिम होता था सेक्टर 8 चंडीगढ़ में। तो कह रहे आप ना मेरी जिम में फोटो खींच दो। तो उस टाइम अच्छा। पे बादशाह भाई भी आए हुए थे जिम में। ऐसे मतलब माफिया मुंडा के दोनों। वो वर्कआउट लगाने आ रखे थे। तो फिर पापा ने वहां पे खींची ऑफ कैमरा ना फ्लैश वाली फोटो, पीछे हाँ ना केबल क्रॉस नहीं होता जो उनसा अपना ये चेस्ट वाला, हाँ एक ब्लैक वो लगा के कपड़ा, हाँ। एंड क्या बोलते हैं फ्लैश लगा के फोटो खींची। एंड वो उसके फोटो इंटरनेट पे भी है क्या शायद? है वो हाँ मैं समझ सोच सकता हूँ कौन मेरी सी बात। फेसबुक की ना फर्स्ट प्रोफाइल फोटो है वो। अच्छा। बता सकता हूँ, प्रूफ है, मैंने फेसबुक हाँ बताया था, उसमें मैंने फोटो हनी सिंह की लगा रखी थी। हाँ हाँ मैं बचपन से ही तगड़ा फैन था। तो ऐसे ऐसे फोटो खींची। फिर उन्होंने कहा भाई क्या फोटो खींचती भाई यार, ये तो बंदा खतरनाक है, कहते इन्हें नाम रखना है अपना ऐसे ऐसे। कह रहे मजा आ गया फिरोज भाई, आप तो हमारे साथ ही रहोगे अब। हाँ। फिर पापा को वो केएफसी लेके गए। पापा ने कभी केएफसी नहीं खाया था। हम्म। जिम के जस्ट सामने केएफसी होता था। 2010 में किसको पता होता था यार केएफसी वगैरह होता है, हमारे यहाँ तो एक ही था पूरे ट्राई सिटी में ना, अच्छा। एक था। जिम गए केएफसी खाया, फिर गाने गुने सुने गाड़ी में सुनाए। तब पापा को नॉलेज ही नहीं थी यार, उनको क्या पता, वो क्या होता है? 35-40 ईयर्स के तभी थे। हाँ। तो अरे उनको समझ नहीं आते थे गाने क्या है ये मतलब क्या है। ठीक है जी बस ओके, उनको तो फोटो खींचने का शौक था। तो वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद हाय मेरा दिल की शूटिंग पे गए, क्या बोलते हैं बैंकॉक। अच्छा साथ पे। हाँ उसमें शॉर्ट्स है ना, जो उसमें पापा के शॉर्ट्स हैं वीडियो में। ओह अच्छा नाइस। हाँ वहां से ऐसे ऐसे पूरा उन्होंने यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते देखा है। तो साइड हाँ बाय साइड हम भी गाने सुनते थे। मैं हाँ मेरे को मेरा भाई सुनाता था, हमारे घर नया नया इंटरनेट लगा था। हाँ मेरे को गाने सुनाता था मेरा भाई। तो तब बॉलीवुड गाने ही आते थे यार मेनली टीवी वगैरह पे तो ना। और पंजाबी आते थे, वो इतने हमें समझ नहीं आते थे, मतलब जो गूढ़े पंजाबी होते थे ना वो अपने को समझ नहीं आते थे। तो मैंने सुना चस्का गाना, हाँ चस्का है हाँ। याराना। हाँ तो वो मैं गाता था भाई लगातार, सुबह शाम स्कूल से आके चस्का लगा के उस पे यूट्यूब पे सर्च करके डाउनलोड ही कर ली थी, इतना नेट कहाँ होता था तब। डाउनलोड करके रखी हुई थी, वही रिपीट ब्लूटूथ वाला एरा। तू तेरा। तो हम चस्का गाना सुनते थे, मैं और मेरा भाई पूरा रट लिया था अपने, चस्का है यारानू। फिर वो एक दिन क्या हुआ, पापा ने वीडियो बना ली, कह हाँ रहे वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं। अब हाँ आपको पता था यूट्यूब वगैरह पे चढ़ाते कैसे, हमें क्या पता हाँ यार। हाँ तो चढ़ाई, चढ़ाई उस पे, तभी थोड़े बहुत व्यूज आए, तब तो हजारों में ही आए थे। हाँ ऐसे गाने आते रहे, लक 28 कुड़ी दा 47, उसकी भी वीडियो चढ़ाई। हाँ बलगरियाड के साथ एक गाना था, पंता पुंता मारना आता था, ऐसे ऐसे तो ऐसे 3-4 वीडियो जब आ गई ना, फिर उनके रडार में आ गया मैं कि यार ये बच्चा है कोई हाँ। जो ये गाने गाता है। तो हनी पाजी जानने लगे बेसिकली। हाँ तो हाँ वहां पे बात चली हाँ कि अब बंदा देखते हैं यार, हम भी अब गाने निकालते हैं, कोई रिएक्शन करता है हम देखते हैं यार ये कौन है। और हाँ तब इतने 10 साल पहले कोई सोचो 7-8 साल का बच्चा आपके गाने गा रहा है, मतलब भी नहीं पता, हम तो कुछ भी बोल देते थे तब, मतलब ही नहीं पता था बातों का, गा दिए। तो उन्होंने देखा कह रहे यार ये कौन है यार, इससे मुझे हम्म, मिलना है। तो उन्होंने बताया तो फिरोज भाई का लड़का है, पापा ने हाँ नहीं अच्छा। बताया का लड़का है। कह हाँ रहे अच्छा भाई का लड़का है ऐसे वैसे। फिर मेरे को उन्होंने कहा इसको लेके आओ, कह रहे इसको लेके आओ। फिर वो कहते नहीं 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 लेके ना आओ, कहते मैं इसको मिलने आऊंगा, कहते इसके स्कूल जिम पे जिम में मिल। नहीं स्कूल, मैं तो यार 6 साल का था भाई। तो स्कूल से लेने चलते हैं, कहता वीडियो बनाएंगे और चढ़ाएंगे, मनी बाजी कहते हैं पापा को। तो वो प्लान तो फ्लॉप हो गया क्योंकि अच्छा। बाजी उठ गई 4-5 बजे अभी भी। शेड्यूल तो वही था, अभी भी वही है। रात को काम करना, उठना 4 बजे। अब 4 बजे मेरी हाँ छुट्टी तो हो नहीं सकती मैंने हाँ
दिया था एक बार, मैं कहा मेरे पापा कह रहे हैं हनी सिंह मुझे लेने आएगा स्कूल में। अरे स्कूल में जो बच्चे आते भी नहीं थे ना वो भी आने शुरू हो गए कि यार तो नहीं आना, आज तो हनी सिंह ने आना। नाइस। हाँ ये सीन था। फिर हनी सिंह तो आया नहीं जी उस दिन। फिर ऐसे हुआ, मैं कहा यार पापा यार वो आया नहीं, हनी सिंह से मिलना, हनी सिंह से मिलना, हनी सिंह से मिलना। ऐसे ही नहीं बादशाह बाजी डिस कर देते हैं नहीं बाजी। हाँ प्लीज कंटिन्यू। वैसा है यार। तो अरे क्या वो ऐसे हुआ, मैं कहा यार मिलना है भाई, मैं गरारी अड़ गई, मैं तो भाई मिलना है अब तो। अब बोल रहा था झूठ बोल रहे हो, मैं कहा आपको जानते ही नहीं, मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। हमारे तो हुआ गया, फिर एक दिन ले गए, मेरी छुट्टी मरवा दी स्कूल की, यार अगले दिन तेरी हाँ छुट्टी है, चल आज चलते हैं। हाँ। फिर मेरे को ले गए 17 सेक्टर ना, सरस्वती स्टूडियोज होता था, तो वहां हम्म, पे नहीं गई गाड़ी में से मैं उतरा। और भाई जैसा माइंड में सोचता है ना बंदा माफिया मुंडीर, वो वैसा ही सीन ही ऐसा था, मतलब वो जैसे फिल्मों में होता है ना। हाँ। उतर गाड़ी में से, 3 गाड़ियां खड़ी हैं ऐसे, एक सेंटर में, एक दो ऐसे, बीच में हनी सिंह अपना शर्ट और डाली हुई है और साथ में 3 बंदे। और भाई ऐसे उन्होंने किया, आजा काका चक्का रो गोदी मस्त, कह रहे हो भाई, मैं तो पागल हो गया था भाई। उस दिन तो इतना खुश था ना भाई, इतना खुश, अभी भी हाँ मैं खुश रहता हूँ सोच के। हाँ तो मैं खुश हो गया भाई, मेरे को ले गए भाई वो ऊपर, गूज बम्स लग, मेरे को ले गए ऊपर। फिर हाँ। दिखाया, पहली बार स्टूडियो गया हूँ मैं भाई, पहली बार देखो स्टूडियो गया हूँ, पहली बार किसके साथ? वो भी हनी बाजी के साथ। लाइव पहली बन बार के गया, आई। ठीक है गया। हाँ उसके बाद वहां पे देखा भाई क्या क्या होता है, इतना सारा सामान पड़ा हुआ, मैं चुपचाप बैठा हूँ वहां पे, कह रहे मैगी खाएगा। मैं कहा खा लूंगा यार, मैं और मेरा भाई दोनों हमने कहा खा लेंगे। हाँ। तो जा रहे मैगी, मैं कहा स्पाइसी बना देना। कह रहे ठीक है। मॉन्स। फिर हनी सिंह से मैगी बनवा रहा है भाई। फिर मिर्चे मुर्चे पाई उन्होंने, खुद बनाई थी उन्होंने मैगी सबके लिए। हाँ हाँ तो शौक था यार ऐसे। एक बात है भाई उनकी ना, हाँ वो मतलब किसी से भी मिलेंगे ना, हाँ। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, वो मिलके आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपसे स्पेशल बंदा ही कोई नहीं है। वाह। मतलब वो उनका जो वो है ना यार, मिलने का स्टाइल है, मतलब जो बंदा एक बार भी मिला है ना उनको जिंदगी में, वो याद रखेगा वो मोमेंट हमेशा। जो चाम है ना उनके अंदर, जो एनर्जी है, मजा आता है, वो किसी और सिंगर में नहीं मिलेगी आपको। तो वो चीज़ है। तो ऐसे मिले, फिर हम वहाँ बैठे हुए, मैं थोड़ा डरा सा हुआ था कि यार वही पता नहीं क्या करेंगे अब, मेरे को तो पता नहीं। तो वहाँ डोरेमोन चल रहा, मैं डोरेमोन देख रहा हूँ, वो यार डोरेमोन डोरेमोन, मैं डोरेमोन देख रहा, कह रहे हाँ, मैंने कहा इस पे भी एक गाना बना दो डोरेमोन पे। और बाद में बना भी वो, हाँ तू मेरी शिजुका। कविता वाला। अच्छा। ओ वो भाई वहां तुम सब लोग, तो जो रियल इंस्पिरेशन आई थी, तू मेरी शिजुका, मैं यार उसका मैं नौकर। अब सोचता हूँ वो बात कि आज की डेट में ना ऐसा कोई सिंगर नहीं है भाई, या ऐसा कोई कोई भी आर्टिस्ट नहीं है जो इतना अपने ऑडियंस को मतलब ऑब्जर्व करता हो, कि जो छोटे बच्चे हैं। आप हम्म सोच के देखो, अभी भी कोई कार्टून कूटून आ रहा हो, कोई ऐसा सिंगर नहीं होगा जो किसी कार्टून को अपने गाने में या थीम भी ले ले। हम्म कंसिडर ही नहीं करते ना उनको, बच्चों को। उन्होंने कंसिडर करा उस टाइम पे भी कि भाई ये मेरे जो 8-9 साल वाली ऑडियंस भी है, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। हाँ मतलब हमें तो पता भी नहीं यार कि अब कार्टून कौन कौन से आते हैं, चल क्या रहा है। हाँ मतलब वो बात सोचने वाली है, हमने तो ऐसे ही बोल दिया कि इस पे भी कार्टून बनाओ, उन्होंने सोचा कि बात तो सही है यार, कि चस्का चुस्का में ये सारे गैंगस्टर सॉन्ग है, बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं। और वो बच्चों ने, आपने भी सुना होगा भाई वो गाना, अरे हाँ हाँ आपने enjoy किया ऑब्वियसली। होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा, सब बच्चों ने किया होगा एंजॉय। तो हाँ अब मेरे को आज याद आया कि वो मैंने बोला था, तो क्या हाँ। ओके। तो वो देख रहा था वहां पे। फिर हमने मैगी शैगी खाई, तो उनका ना कंप्यूटर वगैरह में कुछ खराबी आ गई थी। अच्छा। तो मतलब कुछ कर रहे होंगे वो, दो पेंचकस मांग रहे थे। ये मेरे को ना मेरे भाई ने अभी पिछले महीने ही बताया, मैं भूल गया था। मेरे पास ना एक बैग होता था छोटे होते हुए, एक ना मैं हैंड बैग से लेके चलता था, उसके अंदर भाई पता नहीं मैं क्या क्या रखता था, टेप, कैंची, पेंचकस, 10 तरह के पेन, अरे पता नहीं भाई हॉट व्हील। मतलब वो ऐसा था कि जैसे अगर भाग रहा है ना कहीं से घर से, कुछ अपने साथ आपको अपना कीमती सामान ले, तो वो मेरा वो बैग था कि जान बचाने वाला, इसमें सब कुछ सामान था, जो जो बैंडेड सब कुछ रखता था मैं उसमें। भाई मैंने उसमें से पेंचकस निकाल के दिया, वो अरे पेंचकस कहाँ से आया भाई इसके पास। वो खुश हो गए यार, अरे यार बच्चा कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो है, चालू सा है। मैं कहा लो पेंचकस। अब पेंचकस हुआ, कंप्यूटर वूटर खोला, सब करा, चलो हमें बाहर बिठा दिया। हम ऐसे ही ना एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं और मेरा भाई स्टूडियो, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है। फिर हम चले गए कमरे में जहाँ तुलजी बैठते हैं, तो वहां पे पड़ा हुआ था आई मैक। तो भाई आई मैक हमने पहली बार देखा, हमने कहा एप्पल का लैब वो भी होता है, कंप्यूटर भी होता है एप्पल का, हमें तो पता ही नहीं था भाई। 2010 में उसका माउस है वो फ्लैट सा।
चलाऊंगा ये। तो कह रहे चल, मैं कहा चला लूँ, पापा कह रहे रहने दे रहने दे, वो आया तुलसी कह रहे चला ले चला ले। इतने में हनी पाजी भी आ गए, अपना वो डिस्कस करने लग गए कि क्या चल हाँ, रहा है, स्टैट्स वगैरह एनालिटिक्स वगैरह देख रहे कि कैसे चल रहे गाने ये वो। तब हाँ, आ गई थी इंटरनेशनल, हाँ, सिर्फ एल्बम आई थी, वीडियोस नहीं आई थी अभी सारी। अच्छा, एल्बम, इंटरनेशनल लेजेंड। हाँ ब्राउन रंग की वीडियो नहीं आई थी, इतना मुझे अच्छे से याद है। तो वो ब्राउन ऐसे, रंग किसने किसने लिखा है ब्राउन? भाई ये तो मुझे तो नहीं पता, देखो भाई मेरे सामने तो लिखा नहीं, ठीक है। मेरे सामने तो लिखा नहीं, मेरे सामने सबसे लिखा हॉट तो मैं बता टॉपिक। देता, मेरे सामने लिखा तो मैं बता देता भाई। तो भाई मैं गया, तो मैक पढ़ा था वहाँ पे ना हमने ना, मेरे को मेरे भाई ने एक वीडियो दिखाई थी यूट्यूब पे ना, आप भी सर्च करके देखना। हाँ, पंजाबी फनी वीडियोस, एक हाँ, ना कार्टून आता था, कार्टून। हाँ, तो उसकी ना किसी ने डब करके वीडियो बना रखी थी। हाँ, उसमें तो कार्टून ना पंजाबी में गालियां देता है मस्त पूरी तगड़ी भाई। वो हाँ, वहां प्ले कर दी, और मेरे पापा मेरे को चुप करा देते, मत प्ले कर मत प्ले कर। हाँ, भाई वो देखी हनी भाई ने, हंस हंस पागल भाई, हंस हंस पूरा पांच छह बंदा, वो कुर्सी नहीं होती जो तो झूमने वाली, वो गिरने वाली थी, इतना हंस के पागल हुए, कह रहे पाजी ये मुंडा कह रहे थोड़ा खतरनाक है हाँ, ए तुझी कितों लेके आए हो? ये मुंडा खतरनाक है। ये चीज थी तो उस दिन के बाद से मैं वो हो गया, स्पेशल चाइल्ड हो गया बस, कि यार ये लड़का तो भाई मेरे को चाहिए। हाँ, फिर वो हाँ, उसका शो था तारा सेक्टर में ना, चंडीगढ़ में, अच्छा, हाँ, पहला ही बड़ा शो था हम्म, चंडीगढ़। वैसे क्लब वगैरह में हुए थे एक आधे, बट बड़ा शो नहीं हुआ था कोई, स्टार हाँ, सेक्टर बड़ा शो हुआ था। फिर वहां पे मेरे को कह रहे ये करेगा शो ओपन हमारा, तो मेरे जिंदगी का फर्स्ट शो हनी सिंह के साथ। अरे वाह यार। फर्स्ट शो फिर वो ही था मेरा भाई। चार 3-4 हजार बंदा तो था उस टाइम पे भी, छः हाँ। साल का था मैं, तो 6-7 साल का। और बच्चे हैं उस उम्र में पैंट में कुछ और कर देते हैं। 3-4 हजार बंदों के आगे यो यो हनी सिंह, नाइस। 3-4 गाने गाए फिर मैंने वहां पे, स्टेज गरम किया मैंने, फिर इतने में हनी बाजी आ गए, फिर हम्म, सारे यार वो अपना करे, फिर बीच बीच में मुझे बुला लेते थे। फिर मैंने जो फोटो डाली हुई थी अभी फर्स्ट फोटो, वो भी उसी दिन की है, वो जिसमें मैं अच्छा, खड़ा हुआ हूँ ना साइड से, ऐसे माइक लेके खड़े हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो उसी दिन की फोटो है, जो वॉलपेपर लगा रखा है मैंने, फर्स्ट फोटो है मेरी, यार, वो शो की है वो। तो ऐसे ऐसे करके हम मिले। फिर उसके बाद बीच बीच में मिल लेते थे, कभी कभार ले जाते थे पापा, पर ज्यादा हाँ, नहीं, कि ट्रैवल बहुत होता था, जैसी हाँ, एल्बम आई ना उसके बाद पापा मिलते, हम ही नहीं मिलते थे, पापा महीना महीना ही नहीं हाँ, मिलते थे। कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी दुबई, कभी बैंकॉक, कभी हांगकांग, कभी पूरा इंडिया टूर सारा, जितनी भी वो पुरानी हाँ, वीडियो ना आप, वो शोज वगैरह की जितनी भी है वो आती है, जो को वो बल्लभ तोड़ने वाली है, सारी हाँ, पापा की, उसमें लिखा भी होता है कहीं कहीं फिरोज खान फोटोग्राफी। हाँ, और वाह। एक चल रही है, ये है लियो, इसकी सीडी जरूर लियो, उसमें एंड में भी हो कैमरामैन फिरोज खान के साथ यो यो चौरसिया। व्लॉग्स वगैरह में। हाँ वो अच्छा। ब्लॉगिंग वहां से चल रही है। हाँ तो उनका फेसबुक पेज भी एक टाइम पे हम हमारे पास होता था। अच्छा। मेरे भाई हम, क्योंकि फोटोज वगैरह हम खींचते थे ना सारी, हाँ, पापा खींचते थे, तो अपलोड वगैरह फिर वो राज भाई हम ही बोलते थे तुम ही कर दो। राज भाई आरडीएम, आरडीएम पता होगा आपको। अच्छा, हाँ, 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 वहां से आरडीएम भाई के साथ, राज भाई के साथ हमारा अच्छा लिंक था, क्योंकि हमारा एक तरीके से मीडिया वाला हो गया था ना सारा, कि हाँ, प्रॉपर। ऑनलाइन हाँ, वीडियोज होगी जो एंड फोटोज होगी जो, फिर वो सारा कुछ हम्म, बताते थे कि कैसे कैसे पोस्ट करना है, उनको भेजनी है पोस्टर के लिए। अब जैसे सैटर्न का पोस्टर है, जौन सा सैटर्न का पोस्टर देखा आपने, ये ऐसे करके खड़े हुए हैं जिसमें, हाँ, 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 ये होटल की फोटो है वो, होटल में ना, होटल की लाइटिंग में ऐसे करके पंप करके वहां अच्छा, खींची हुई, हाँ। तो ऐसे ऐसे तो फिर। अभी अभी मिलना हुआ रिसेंटली, हाल फिलहाल एक मेरा दो मेरा साल यार मैं 2021 में मिला था दिसंबर में, अच्छा, 2021 में चंडीगढ़ आया था जब वो, तब मिला था मैं। एंड उसके बाद ना जस्ट फिर पापा के साथ भी रीयूनियन हुआ उनका काफी सालों बाद, हाँ, क्योंकि 2015 के बाद नहीं मिले थे हम, हमने ट्राई किया था कांटेक्ट करने का, बट कुछ हाँ, रिस्पॉन्ड नहीं आया था आगे से। वो बता ही रहे थे अभी इंटरव्यू में कि वो बात नहीं करते थे किसी से। हाँ, हाँ, वो थोड़ा के वो बाद फेज भी ही एक बार वैसा आ गया। 2017-18 में हमारी बात हुई थी, बट तब मैनेजर चेंज हो गए थे उनके ना, अच्छा, और उनका तब पर्सनल नंबर भी चेंज कर लिया था उन्होंने। फिर अभी रोहित भाई से बात हुई थी हमारी, जो उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, सबसे पुराने दोस्त हैं। फिर उनसे बात हुई थी, वो कह रहे चंडीगढ़ आ रहे हैं पाजी आना, फिर हम गए, मिले फिर हाँ, बस यही गए, मैं मेरे को पहचान लिया उन्होंने, मैं बड़ा हो गया हाँ। था भाई। मैं गया, तो ओए तू बॉडी बना ली। मैं कहा अभी कहाँ बनाई है, मैं कहा कह रहे कब कब आ रहे गाने गुने। हाँ, मैं कहा, बस जब ब्राउन रंग जैसी बॉडी बन जाएगी तभी आ जाएंगे। अब बन बन चुकी है अब तो बॉडी। भाई अब तो बन चुकी है। अब तो पोस्ट वगैरह भी डलने लगे कि अब करके दिखाओ। अभी तो अभी दिखाऊंगा, अभी अभी ना फुल नहीं दिखा रहा अभी भी मैं, मतलब ये है
ये 80-90% है, अभी 100% आपको अगले साल दिखाऊंगा अभी नहीं। मैंने कुछ चलिए। ऐसा दिखाना है जो आज तक किसी ने दिखाया ही ना हो इंडिया में, वो दिखा भी नहीं पाएगा कोई सिंगर या रैपर। ये इतनी मेरी वो है क्योंकि जो करा हमने थोड़ा हटके ही करा है अभी आपको पहले गाने से पता लग गया होगा, थोड़ा हटके ही उसी चलते हैं। उसी उसी गाने पे आते हैं। हाँ जो, टाइटल एक था राजा, हाँ जी, बादशाह की एल्बम का नाम एक था राजा। हाई कर दिया बस। तो क्या था वो डिस? लाइन भी बता देता हूँ कि सैटरडे बनाने वालों का भी नाम तूने खाया। ये क्या? आगे भी हाँ, आगे भी है। ये गेंदा फूल चुरा लिया, ये सब वो सारे अब सब कुछ उन्हीं बोले के ही आपने सॉन्ग में। डिस क्यों डिस ये तो नहीं मतलब? है भाई यार, ये तो फैक्ट फैक्ट ट्रैक है, तो फैक्ट चेक है। डिस तो ये हुआ ना यार, मैंने कुछ पर्सनल अटैक कर दिया भाई, तेरी अच्छा। ऐसी तैसी, तेरी बंदी वैसी, तेरी मम्मी वैसी। वो तो हाँ कुछ किया ही नहीं हमने, हरकतें कुछ करी नहीं, फालतू का तो कुछ बकवास मारी ही नहीं जो हाँ। फैक्ट से। बस वो एक संबंध, तो वो जो इधर उधर बातें फैल रही थी ना, उसका एक बना दिया कि लो भैया अब बोलो जो बोलना है। ये हो गया तो हमारी डिस तरफ। डिस क्यों आया, मुझे ये जानना है, डिस क्यों? इसलिए आया भाई क्योंकि हमें तो वैसे सच बताऊं टू बी ऑनेस्ट, मेरे को तो कुछ खास मैं फॉलो करता ही नहीं ये जो हिप हॉप वाला अच्छा। सीन है ये। ठीक जितना है। जो मतलब मेरे मतलब सच मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं किसी की वो है कि मेरे को भाई मैं इनको कुछ समझता ये नहीं। सब हम्म, सही है भाई, मेरा एक्चुअली में ना टेस्ट नहीं है ये अच्छा। जो देसी हिप हॉप वाला है ना, जो हाँ जितने हाँ, भी समझ। artist हैं ये, रफ्तार भाई हैं, सीधे मौत कृष्णा, इनको मतलब मैंने नहीं इतना नहीं सुना। मैंने एक एक गाने सबके सुने हैं जो मतलब एक होता है रील्स में वायरल हो हाँ जाते हाँ। हैं। पहले सुनते थे रफ्तार भाई के, बादशाह भाई के, सबके सुनते थे, बट जब से थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, एक एक अब बन चुका है कि ये एक कमर्शियल एक साइड है और ये देसी हिप हॉप एक साइड है, तो मैं देसी हिप हॉप वालों को थोड़ा कम फॉलो करता हूँ। मैं थोड़ा रोमांटिक साइड वाले गाने ज्यादा सुनता हूँ अपने पर्स, मेरे को वैसे पसंद है। मेरे को मतलब मैंने कभी मेरी मतलब ऐसी कोई लाइफस्टाइल है नहीं मार धाड़ वाला या कुछ, वो वैसे कर देंगे वैसे कर देंगे तो मैं एंजॉय नहीं करता इतने, तो मैं फॉलो नहीं कर रहा था ये सारा कुछ बीफ वगैरह जो थी। बस वो रील्स वगैरह में आया था कि भाई ये बोल दिया इंटरव्यू में, वो बोल दिया, वो भी अभी शुरू है। लास्ट ईयर तक तो सब ओके ही था। वो जब मेरे मैंने शुरू किया है एक तरीके से। तो मैं पता आपको नहीं। मैं टाइमलाइन समझाता हूँ क्या हुआ। इंदीप पाजी का सबसे पहले इंटरव्यू लिया मैंने, इंदीप बख्शी का, जिन्होंने सैटरडे सैटरडे साथ में बना। तो उनका इंटरव्यू लिया मैंने, और उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने एक डिस सुनाया मुझे जो उन्होंने बादशाह के लिए लिखा था। तो वो सुनाया। अब कट टू 6 महीने बाद बादशाह बाजी अभी लल्लन टॉप में आए थे। हाँ तो मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि इंदी पाजी ने ऐसे ऐसे डिस किया है, क्या आप रिप्लाई देंगे? फिर उन्होंने एक बात बोल दी कि बर्बरी चेक्स मेरा एक गाना था जो इंदी ने चुराया। हाँ 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 फिर इंदी पाजी का रिप्लाई, इंदी पाजी ने ये हाँ बोल दिया कि सैटरडे सैटरडे सॉन्ग में जो वर्स था, वो डोप शोप का वर्स बादशाह गाने हाँ वाला था हाँ, जो। वो तो मेरे को सारा पता है भाई, वो तो अभी अब तो सारा पता है। हाँ, तो यही टाइमलाइन में हुआ है जो हुआ है आप पूछ पिछले रहे थे ना चार। डिस आया क्यों, डिस इसलिए आया क्योंकि जो बात मुझे बुरी लगी ना, मुझे बात बुरी लगी एक तो दोगलाबंती वाली, चलो एक होता है बुरा, पता है बुरा भी किसका लगता है, बुरा उसका लगता है जिसको आपसे जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन हो, मतलब जैसे आप, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ कि यार आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे ये हो, चलो आपने मुझे बुरा बोला तो मुझे बुरा लगे, मेरे को पहले बुरा क्यों लगेगा ना, मैं उनका फैन ना वो मेरे रिश्तेदार लगते किसी उससे, ठीक है मेरे को क्या बुरा लगेगा, बस एक होता था यार क्यों बोलते रहते हैं भाई, किसी ने क्या बिगाड़ा है, मतलब क्या दिक्कत है, चलो छोड़ो कोई नहीं। बात आई जब वो ललन टॉप वाला इंटरव्यू आया ना, उसमें उन्होंने बात बोली तकदीर वाली, कि तेरी तकदीर भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे। यार तकदीर लिखने का काम भाई भगवान का होता है, देखो आपको भी पता है, तकदीर लिखना किसी इंसान के हाथ में तो है नहीं। और जो इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस में ऐसी बातें बोल रहा है तो उसको अहंकार ही कहेंगे। तो बस वो अहंकार तोड़ना था और वो एक जवाब देना था कि भाई थम जो यार, मतलब सब है यहाँ पे बैठे हैं, सबके सामने ही ये चीजें, आप कुछ भी बोल दो, उसकी 4 रीलें वायरल हो जाए तो वही बस फैक्ट बना लिया। तो बस वो बात बुरी लगी थी कि भाई बंदे को इतना वो नहीं होना चाहिए कि भगवान समझ ले अपने आप को। उसका जवाब दिया था एंड बहुत ज्यादा हो गया था भाई, मतलब रिपीट बार बार हो रहा था, कुछ फुल स्टॉप आ ही नहीं रहा था। इसलिए बस अब थोड़ा दिमाग सा सटक गया था वो बातों बातों में। वैसे तब हमारी राज भाई से बात चल रही थी, आरडीएम भाई से, तो तब ये शायद इंटरव्यू आया नहीं था ललन टॉप वाला, तब नहीं आया था, हमारी वैसे ही बात चल रही थी नॉर्मली कि हमने वैसे भी प्लान करना था भाई, अपना लॉन्च हमने करना था हम्म। जैन फेब के राउंड। तो ऐसे ऐसे हुआ तो उन्होंने ऐसी बात करी कि भाई यार एक तो ये कह रहे, तो हमारा पड़ोसी कह रहे, बोली जाता है रोज, घर के पास ही रहते हैं ना बादशाह अच्छा। हाँ। तो अच्छा, कितने कितनी दूर? पहले जहाँ मैं रहता था वहां से 5 मिनट, अब 10 10 मिनट।
अच्छा। मेरे जितने दोस्त हैं ना, वो उन्हीं के घर के आसपास रहते हैं। ओके। मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो सारा वहीं का है। फिर क्यों डिस निकाला भाई, घर पे जाके एक बार तो बोला डिस्कस उन्होंने, कह करा रहे करो। आपके पड़ोसी कह रहा ज्यादा बोलता रहता, कह रहे इसका ऐसे ऐसे, तो उन्होंने थोड़ी बहुत बातें बताई ऐसे वैसे। हमने कहा यार ये तो गलत बात है यार, पाजी कुछ कह नहीं रहे ऐसे वैसे। कह रहे नहीं नहीं अब बोलेंगे। कह रहे, मैं कहा अच्छा बोलेंगे तो देखते क्या बोलते हैं, हम भी देखते हैं भाई। फिर आए, दोनों के इंटरव्यूज आए। फिर उन्होंने तकदीर वाली बात बोल दी उसके लिए तो भाई। एक्चुअली मेरे को इतना बुरा नहीं लगा जितना मेरे पापा को बुरा लगा। क्योंकि मेरे पापा यार पता क्या, 4-5 साल से साथ थे, काम बड़े भाई की तरह बोलते थे हनी भाजी पापा को भी, हम्म। आज जी है। तो फील होता है कि यार इसको क्यों बोल रहे, इसके साथ आपने 5-6 साल बिताए हो, जिसने आपको बड़े भाई की तरह ट्रीट किया हो, पाजी फिरोज पाजी। तो एक बहुत क्लोज बॉन्ड थी। एंड मेरा जो करियर है, जो मेरी ये म्यूजिक में जो है, वो है किसकी वजह से, हाँ फर्स्ट। सही। तो यार बुरा लगा कि यार भाई अब ज्यादा हो गया यार, मतलब टू मच हो गया, अब तो थोड़ा करना पड़ेगा कुछ इसका। तो हमने कुछ, मेरा प्लान भाई, मेरे ना, सच्ची बता रहा हूँ, किसी मर्जी की कसम खिला लो, आज तक कोई प्लान नहीं था कि मैं ऐसे गाने कभी बनाऊंगा भी। क्योंकि मेरा ऐसा टेस्ट ही नहीं है। हाँ 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 तो ना मेरे पास ऐसी कोई बीट। भाई उस दिन मैं ऐसे ही बैठा वेव्स पे, मैंने ना नई वो सब्सक्रिप्शन ली थी। हाँ इस करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे सैंपल्स वगैरह की, जैसे स्प्लाइस है ना, जैसे आजकल स्प्लाइस हाँ सबने हाँ बता, हाँ। ऐसे वेव्स भी है स्प्लाइस में अच्छा। ना। वो ऐसा हो गया कि स्प्लाइस में एक सैंपल उठाओ, हर पहले ही कहीं आर्टिस्ट ने। आया होता है। वो थोड़ा सस्ता है तो वो बहुत ज्यादा हर बंदा हाँ। यूज करता है। तो वेव्स की ली मैंने। तो वहां हाँ पे मुझे सैंपल मिला। यार ये सैंपल तो बड़ा सिनेमैटिक है। उसको मैंने, पता नहीं बात चल रही थी साइड बाय साइड, राज भाई से आधे घंटे पहले बात हुई थी ऐसे वैसे। तो हो ना, एक आग सी थी अंदर की, चलो यार कुछ करना है यार। मैंने ना बीट बनाई है, मैं कहा यार बीट तो बड़ी खतरनाक बन गई। मैं कहा पर इस बीट का करेंगे क्या, मैं कहा इस बीट पे तो डिस ट्रैक बनना चाहिए। मैं कहा पर अपनी तो किसी तरह बैरी है ही नहीं। मैं कहा चलो बाद में कभी होएगा कुछ तो बना देंगे किसी के ऊपर, है ना। तो ऐसे 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 स्टार्ट हुआ। मैं कहा यार बीट बनाइए ऐसे वैसे, इतना पापा ना बार बात करे। मैं कहा पापा बीट बनाइए आगे सुनो। मैं भेजी राज भाई को, कह रहे खतरनाक बीट है, कह रहे ये तो ऐसे वैसे। साइड बाय साइड पापा को और बातें वो बता रहे कि यार याद है ऐसे होता था ऐसे होता था, अब ये बोल रहा है वो बोल रहा है। पुरानी बातें, क्योंकि पहले तो साथ ही होते थे। तो कह रहे इसकी ऐसी की तैसी, कह रहे पोस्ट पा गए थे तू एक। हमने कहा पोस्ट पानी है, पोस्ट पाई हमने ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद मस्त शेयरिंग शूरिंग हुई उसकी। ठीक है। इतने में यार मैं क्या भाई कुछ तो करना पड़ेगा इसका, मैं कहा ऊपर से फिर आया इंटरव्यू इंदीप पाजी का, हाँ। ये वाला उसी टाइम पे। हमें अब पता क्या, उसी टाइम पे आया हमें, अब था हमें प्रूफ मिल गए सारे हर बात के ना। हाँ अब हमारे पास हुआ, अब तुम्हारे पास कंटेंट ही इतना ज्यादा है। हमने हाँ आधी बातें तो लिखी नहीं यार, पता क्या है देखो, कई बंदों को ना, जैसे अब देसी हिप हॉप वाले जो फैंस है या फिर बादशाह भाई के फैंस है, तो कईयों के कमेंट, जैसे अब 80% कमेंट्स तो यही है कि यार मजा आ गया, क्योंकि ये एक जो गाना था ना भाई, ये ऐसा था कि जो जितने हनी बाजी के फैंस है ना, ये उनकी तरफ से एक लगा लो जवाब आवाज था थी। कि भाई ये हमारी आवाज है, ये हम्म हमारा मैसेज है। ठीक है, तो वो तो बेचारे बड़े खुश हुए कि हम्म। फाइनल कोई तो बोला खुल के। हाँ। स्टोरिया स्टोरिया खेलते हैं सारे। हमने चक्के सीधा गाना ही, गाना हमारा पता कब बन गया था, गाना हमारा 2-3 तारीख को ही बन गया था। डिले इसलिए हुआ, अच्छा। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों हुआ डिले। वो एक तो वीडियो की वजह से, हम्म। वीडियो की वजह से डिले हुआ, क्योंकि मेरे को था गाना जब बना ना, गाना इतना अच्छा बन गया, मैंने कहा यार अब मैं गाना, अब मैं इतने सालों बाद आऊंगा मैं क्या, और मैं ऑडियो निकाल दूँ उसमें हाँ मजा नहीं। मेरे को नहीं, मैं कहा यार इतने सालों बाद आ रहा हूँ, बंदे भूल भी गए आधे। मैं कहा हाँ उनको दिखाऊं तो सही कौन आ कौन रहा है, नोटी खान आ रहा है हाँ भाई, ऐसी थोड़ी फिर हाँ वीडियो बनानी है बढ़िया। फिर मैंने सारा कंसेप्ट बनाया वीडियो का बैठ के। मैं कहा वीडियो बनानी है, फिर अरेंज किया सारा सामान सुन। फिर अब मैंने कहा कि यार अब मैंने, मेरा पहला ट्रैक है ये, तो मैं श्योर नहीं था मिक्सिंग को लेके, मिक्सिंग मास्टरिंग को लेके। मैंने कहा चलो हाँ प्रोफेशनल के पास जाते हैं भाई, पूछा हाँ। है, कहीं गए। फिर वहां बड़ा डिले हो गया। वहां पे ना उन्होंने थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, हम उन्होंने 5 दिन का बोला था। हमने कहा भाई ये गाना जल्दी कर दो, बाकी बाद में कर देना चाहे। हम्म, हाँ। बट वो जो है ना गाने के जो लिरिक्स है, वो सारे हमें मजा वो तभी आया जब आपका इंटरव्यू आया। हमने कहा अब देख, अब तो जवाब अपने पास, अब बोल, अब बोल। मैं कह रहा हूँ। हमारे पास और भी बहुत कुछ था, हमारे पास हाँ जान, हमारे पास पर्सनल भी बहुत कुछ था कि यार हमें, हाँ। एक बंदा एक शहर में रह रहा होता है, ठीक है, सेम फील्ड है, सबका सबको पता होता है। पड़ोसी है। वैसे ही सबको सबको पता होता है, घर के अंदर क्या चल रहा है वो भी पता होता है, घर के बाहर क्या हाँ। चल रहा है वो भी पता होता है। बट वो हरकतें हम करना नहीं चाहते। ठीक है, वो होती है चीप हरकतें, कि भाई हाँ। पर्सनल बातें, पर्सनल रिलेशनशिप्स वगैरह वो हम करना नहीं चाहते ना, हम कभी करेंगे ना, हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई आगे से फ्यूचर से हम भी करें।
हमारा जो था बेसिकली ये था कि भाई फैक्ट क्लियर थे। आपको ये बताना था कि आप ये हो, और पहले ही आप ये जान लो कि आप ये हो, बाद में आप अपना ना वो जो अकड़ सी है वो थोड़ी अब कम कर लो। बस उसके लिए ट्रैक बनाया था। तो मैं बता रहा था जो आधी ऑडियंस है थोड़ी बहुत हिप हॉप, कोर हिप हॉप, वो नाराज हो गए। ये टेस्ट थोड़ी ना है, इसमें कोई गाली नहीं है, इसमें वो नहीं है। अब जो इसमें गाली भी है वो कौन सी देखो। गाली? तो मेरे को ना शुरू से ही उन्होंने बोला हुआ था कि यार हमने ना चीप हरकतें नहीं करनी, ये मतलब गंदी बातें, या मतलब वो एक होता है ना कि गाली दे के एक वो हो जाना, कि मतलब ऐसा कंटेंट बनाओ जो थोड़ा सब कंज्यूम कर सके। हम्म, तो अब ऐसा था, अब ये वाला भी अब ऐसा ही था कि थोड़ा सा इसमें भी जो एक दो वर्ड यूज करें उन्हीं के की लाइन्स थी जो उनसी एंड में हमने बोली है। डाकू गाने की जो लाइन है वही हाँ। थी तो बस। फिर वही, और वो उसी किसके दम में बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं मैं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता। मम्मी भी देखेगी मेरा पॉडकास्ट, पापा भी देखेंगे, शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे भाई वो। तो वो चीज़ थी, तो इसलिए मैं फ्यूचर में भी कभी ऐसा करूंगा नहीं कि अगर बाय चांस कोई करे भी बोले भी तो भाई गाली गलौज तो मेरी साइड से नहीं होएगा। गॉट इट। दूसरे गाने में भी एक वर्ड था सिर्फ, वो भी हमने वो कर दिया, जो अपकमिंग सॉन्ग है एक ही वर्ड था उसमें, उसको भी हमने टेप कर दिया। अच्छा बिल्कुल ही मतलब एक्सप्लिसिट जाना ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब तार ऐसा के लिए नहीं, जो आप डिस क्या है, पूछने वाले हो? रफ्तार के लिए जो डिस है। नहीं नहीं, रफ्तार भाई के लिए क्यों बोलेंगे भाई हम कुछ, हम कौन होते हैं बोलने वाले? क्यों? लेकिन जो हमारा एक था राजा वाला सॉन्ग है, उसमें तो लास्ट में है कि एक तो गया दूसरा रफ रा रा। दूसरा कौन था? बोला था ना ये रा रा। आ रहा वही है क्या? भाई हमने तो देखो यार बातें लिखी हैं, बाकी जिसको फील होगा उसको फील होगा। मतलब लिखा हुआ रेडी है, भाई मिक्स सब रेडी मास्टरिंग है, में अटका हुआ है। सब मिक्स मास्टर भी रेडी है। तो फिर वीडियो में अटका हुआ है वो बेचारा। अभी दिवाली थी यार। मुझे दिवाली। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किस डेट को रिलीज करने वाले, कुछ आइडिया? यार भाई वीडियो जैसे ही हो जाए, कल लोकेशन देखने जा रहे हैं, झूठ क्यों बोलूं। कल लोकेशन देखने जा 16 नवंबर को रफ्तार का बर्थडे, अब देख लो बाकी आप। बर्थडे गिफ्ट। नहीं यार भाई, बर्थडे में तो खुश होने दो बंदे को यार, रिटर्न गिफ्ट दे देंगे बट थोड़ा सा। 17 तारीख को। देखते हैं देखते हैं। यार बर्थडे वाले दिन तो बंदे को एंजॉय करने दो यार। बर्थडे वाले दिन तो वो अपनी एल्बम ही रिलीज करने वाले, हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2। अच्छा, क्या तो, बात है। तो आप डिस्ट्रैक्ट का नाम रख सकते हैं हार्ड ड्राइव वॉल्यूम टू नहीं पॉइंट नहीं ओ यार, डिस्ट्रैक्ट है ही नहीं भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं। आप खुद सुन लेना, आपको डिस्ट्रैक्ट लगेगा ही नहीं। अच्छा। ओके। गाने का नाम है देखो जी कौन आ गया। अच्छा। मतलब हुक लाइन यही है, देखो जी कौन आ गया, जी नॉटी खान। है, जैसा हम नॉटी खान है ना, वैसा वैसा सही है वो नॉटी एक दो खान। लाइंस अगर हो जाए, एक दो लाइन यही जो है भाई, रफ्तार के हुक लिए। लाइन ही है। देखो जी कौन आ गया, जी नॉटी खान, हेटरों की कर देगा ये बंदूकान। ओह, चलो देखते हैं पता उसमें हो रहा क्या। है जैसे ये लोग करते हैं ना वैसा ही है बस। आपको इतना हिंट दे देता हूँ मैं, इस बार कोई वो नहीं है कि जैसे इस वाले में तो आते ही है, खाने को हो गया था ना मैं। हाँ। वो वाला हिसाब नहीं, इसमें थोड़ा गुस्सा कम है इसमें। इसमें ना हंस हंस के लिए हमने थोड़ी सी मजाक मजाक। अरे यार, इसमें मजे लिए हैं। एमटीवी असल देखते हो आप? नहीं भाई मैं नहीं देखता। अच्छा, नहीं देखते? क्यों मैंने कोई, क्यों नहीं देखते हुई रफ्तार बादशाह नहीं जज? ऐसा कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। मेरा टेस्ट नहीं है भाई हिप हॉप का, मैं हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ ही नहीं ना, मैं कोई वो हूँ कि भाई मैं हार्डकोर रैपर हूँ ये वो हूँ। हाँ। और तो मजे करने आए भाई, मजे करके चले जाएंगे और कुछ नहीं। ये है कि हिप हॉप गाने मुझे पसंद है, बट एक ना टाइप पसंद है मुझे, मैं आपको टाइप कैसे समझाऊं। एक कमर्शियल। थोड़े डार्क डार्क हिप हॉप, ट्रैप ड्रिल वाले, अच्छा, वो मुझे नहीं पसंद। मतलब ठीक है, ठीक है। मतलब रफ्तार नहीं पसंद। यार ऐसा ये देखो, आप मजाक कर रहा तो आप कर रहे हो रफ्तार नहीं पसंद, अब आप ये लगाओगे रफ्तार नहीं पसंद, मैं आगे से कुछ और बोलूंगा बाद में, आप उसको छोड़ दोगे, है ना? अरे नहीं नहीं, मैं बोलूंगा बाद में, इसमें कुत्तों की तरह खाने को पड़ते हैं वो नहीं पसंद मुझे। तो नहीं, हाँ आगे कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं करना है इन्होंने, मुंह के जुबान में सामने आ जाना, कुछ नहीं करना है इन्होंने। हाँ बस ऐसे ही बोलते रहेंगे, कुछ नहीं करते। तो वो वाला मेरे को पसंद नहीं। मेरे को पसंद है वाइब करने वाले, जो बंदा खुशी खुशी सुने, हाँ भाई मजा आ रहा है भाई, गाड़ी चल रही है ये, हाँ जी। वो हिप हॉप पसंद है। बादशाह बादशाह भाई से मिले हो, मतलब कितनी बार मिले हो? बादशाह भाई से मैं 2-3 बार मिला हूंगा। अच्छा, जब हनीपा जी के साथ ही थे तभी? हाँ नहीं, उसके बाद ही मिला हूँ मैं, उनके साथ थे तब नहीं मिला मैं। अच्छा मतलब हो गया था उनका, उनके खुद के गाने आ गए थे, सैटरडे सैटरडे भी आ गया था, अच्छा प्रॉपर पटोला भी आ गया था। शूट कराने आए थे वो ना पापा के पास जीरकपुर अच्छा। में। कौन सा वहाँ वाला स्टूडियो, फोटोशूट? हाँ फोटोशूट पोर्टफोलियो, अच्छा। एडिडास के साथ वो थे ना, साइन थे तब। तो उन्होंने अपना पूरा
फोटोशूट किया था, तो मैं वहीं बैठा हुआ था, तो सुन रहे थे हम गाने वगैरह। फिर हाँ। जाते जाते बोल लगा, अरे इसका भी करा दो एक कवर प्रॉपर पटोला का, मैं स्टेम हाँ। आपको। फिर पापा ने कहा हाँ भेज देना। फिर मेरे से पूछा, मैं कहा हनी सिंह। ऐसा ये गाना पसंद था मेरे को, प्रॉपर पटोला, मैंने गा के हाँ, भी सुना। अच्छा अच्छा। प्रॉपर पटोला, बट एक ना, पता नहीं यार, एक होता है ना बंदे को, मतलब तब तो कुछ ऐसा था भी नहीं, हमें तो कुछ फीड भी नहीं पता किया भी नहीं था इतना। है, ये कुछ है। हम तो हाँ। बच्चे थे, 9 साल का हूँगा मैं, 9-10 साल का। हाँ। बस एक वही था कि नहीं यार, हनी सिंह के ही करूंगा मैं तो, मैं हनी सिंह के ही करूंगा, ये नहीं। हाँ। अच्छे सारे गाने, गाने सबके अच्छे हैं भाई, सारे सबके गाने सुने हैं हमने। ऐसा right। कुछ नहीं है कि किसी से कोई खुंदस है, कि बस वो बातें जो बुरी लगी ना, वो अब बंदे नहीं पसंद, अच्छा, है ना, पर्सनैलिटी नहीं पसंद वो जो। आर्टिस्ट पसंद है, बंदे नहीं बट आर्टिस्ट भी बंदे को तभी पसंद आएगा ना जब बंदा पसंद हो। अब ये तो नहीं है ना, अब मेरे को बंदा पसंद नहीं है वो, तो मैं उसके गानों पे वाइब करूंगा। पसंद। बिल्कुल सही। तो जैसे आपने कहा कि बादशाह को इसीलिए डिस किया कि तकदीर वाली लाइन करी, तो रफ्तार को क्यों डिस, मतलब जो भी बोलने वाले हो आप। वो तो भाई क्या, वो उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेंढक बोलते हैं। उड़ता हुआ तीर। उड़ता हुआ तीर नहीं भाई, थाली का बैंगन क्या कहते हैं, जो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। अच्छा। तो वो भाई गलत हिसाब है भाई उन दोनों का तो, बड़ा ना अजीब से बंदे हैं भाई। एक तरफ तो कहते हैं 7 साल पहले हम मैच्योर हो गए, कि हम्म। भाई हमें बड़ी अकल आ गई है, तब हम 21 साल के थे, अब हम 28 साल के हैं। आप क्या कर रहे हो, आप दोनों लड़ाई करा रहे हो। फिर आप डिस कर देते हो, फिर आप पैर भी छू लेते हो या गोडे भी छू लेते हो। फिर हाँ। आप कह देते हो ये कर देंगे वो कर देंगे भाई। यार आप सोच लो ना, इतने तो भाई मेरी एक्स के मूड स्विंग नहीं होते थे जिनके इतने होते हैं भाई। भाई इतने तो उसके नहीं होते थे भाई, इनके तो सेम भाई। लेवल होते हैं। अब भाई आपने डिस कर दिया, आपने डिस कर दिया, फिर आप अगले दिन अपने ब्रॉडकास्ट में डाल रहे हो कि कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा। पॉजिटिव। भाई आपने पूरा क्या वर्ड बोला है आपने उस गाने में, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, या बोल दूं? मैं बोल दूं। आप बोल दो। अ, गानों में ये गुंडा घर पे डर का है माहौल, 32 कर दूं बाहर, मुंह का भर दूं ग्लोरी होल। ग्लोरी होल बोल दिया भाई आपने, अब आप कह रहे हो गालियां मत देना तो जी। ग्लोरी होल तो वो वर्ड प्ले किया ग्लोरी एल्बम पे। तो ग्लोरी होल सर्च करके देखो वर्ड नहीं, प्ले मेरे पे को क्या पता है, मेरे को पता है, कई लोगों को है। नहीं पता होगा। क्या सबसे अब पहले पता लग जाएगा, अब पता लग अब जाएगा। पता लग जाएगा, लोग सर्च करेंगे कर रात देना में। भाई। रात में कैटेगरी में क्या चल रहा है, ग्लोरी होल। तो वही है ना भाई, अच्छी बात नहीं है यार, आप एक साइड हो जाओ, देखो हमें क्या है, आप अगर आप कह रहे हो कि मैं खुंदस पाल रहा हूँ, मेरी खुंदस है आपकी खुंदस है, आप खुंदस पालो, अच्छे से पाल लो। वो एक ही साइड रहो, ये ना कहो फिर उसके बाद अगले 2 महीने बाद जब गालियां पड़े आपको, कि भाई मेरा तो क्या है, हम तो वैसे, हम तो भाई हैं, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, अब कुछ नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। फिर महीने बाद आप फिर कुछ ऐसी करते हो, ये अच्छी बात थोड़ा ना यार, ये बताओ। अभी हसल हसल में भी मैं बताऊं, शायद आपने नहीं देखा हो। नहीं तो मैंने हसल में देखा, भी कुछ ऐसे, हाँ कुछ ऐसे ही देखा था। हुआ। कल ही मतलब संडे वाले एपिसोड आप में ये उन्होंने। बताओ, आपका कोई दोस्त हो, चलो हम्म। आपका कोई पुराना दोस्त है, हाँ। 10 साल पुराना आपका दोस्त है, हम्म। आपका 5 साल पहले उसके साथ ब्रेकअप हो गया दोस्त के साथ। अब आपने, अब उस आपको पता चल रहा है आपका दोस्त आपके बारे में किसी दोस्त को जाके ऐसे बोल रहा है, आपने इग्नोर किया, हाँ, बुरा ही लगेगा। छोड़ छोड़ छोड़, तो कह रहे चल छोड़, बोल दिया, उसके बाद आपको पता चला वो दोस्त कह रहा है कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, मैंने बोल दिया, भाई है यार वो तो अपना पुराना। आपने कहा चल ठीक है यार, बढ़िया है बंदा, सुधर गया है। फिर 1 महीने बाद फिर से उसने बोल दिया, आपने कहा यार क्या है बंदा ये। फिर उसके 1 महीने बाद उसने फिर से बोला, "अरे नहीं वो तो भाई है यार"। यार आप खुद सोचो भाई, क्या है क्या, मेंटली स्टेबल हो भाई आप, क्या मतलब क्या बोलते रहते हो, आपके 3-4 मिलियन फॉलोवर है जिन्होंने आपको भगवान बना रखा है, क्या बोल रहे हो आप उनको, क्या सिखा रहे हो, कि हाँ। कल आप यहाँ बोल दो, कल ये बोल दो, कल सॉरी बोल दो, कल ये कर दो। क्या फुद्दू बातें हैं भाई, फिर कहते हो तुम, हम ये सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं। पहले खुद, मैं बस ये कह रहा हूँ इन दोनों को, आप हाँ। पहले अपने खुद के अंदर झांक के देखो आप क्या हो, बाद में औरों को ज्ञान देना आप क्या, आपको क्या करना चाहिए। ऑडियंस का क्या है यार, ऑडियंस तो प्यार करती है भाई, हाँ, उनकी ऑडियंस भी है, हमारी ऑडियंस भी है, सब प्यार करती है, वो तो वही फॉलो करेंगे ना जो उनको उनका बड़ा सिखाएगा, है बिल्कुल। ना। अब हनी पाजी तो मना ही करते हैं कि ये डिस डिस नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हम्म। हमने तो उसमें करा कि भाई हमने हमने हम ना, हम रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, मैं कोई अपना अगर फ्यूचर में भी कोई, हम कोई रिप्लाई हम्म। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, रिप्लाई बंदा उसका एक्सपेक्ट करेगा जब कोई हमने एलिगेशन लगाया हो, जब हम्म। हमने कोई फॉल्स क्लेम किया हो, तो बंदा हमें जवाब देगा ना, कि भाई तूने ये कैसे बोल दिया, मैं बताता हूँ तेरे को ये वो। हमारी बात का जवाब ही नहीं है उनके पास, चेकमेट है ये तो। तो अभी न्यू सॉन्ग आने वाला है बादशाह का, मोरनी। देखा, मोरनी तो टीजर देखा। देखा था भाई।
क्या बोले सुनाई नहीं मैं क्या मोर की तरह नाचेंगे उसमें। दिया। देखा वैसे टीजर देखा। आपने जट मैगा टीजर देखा? हाँ हाँ। कौन सा कल बढ़िया कल लगा? तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे को देखो दोनों फैंस मुझे भैया गालियां देंगे, मेरे मुंह पे निकल गई, मेरी जबान टूट गई है। मैं तो भैया दोनों फंसा का दिया फैन हूँ देखो, मैं। आपको ही फंसा दिया। ऐसा। ऐसी मैं है। तो दोनों का फैन हूँ भाई, मुझे रफ्तार भी, हालांकि रफ्तार क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर हिप हॉप सुनता हूँ, तो रफ्तार को मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत ज्यादा। नहीं अच्छी इसलिए मैं बात वेट कर रहा हूँ है। नेक्स्ट आपके सॉन्ग के लिए। गाने मैंने उनके इंटरव्यूज देखे, अभी रिसेंटली देखे हैं। हाँ मैं वही देखता हूँ, मुझे ना बुरा लगता है। मेरे को ना इतना बादशाह के साथ कुछ वो है नहीं, मतलब मैं उनका कभी फैन नहीं था, ना ही हाँ कभी था कि एक होता है ना बंदे को थोड़ा सा भी वो। गाने उनके दो तीन मुझे अच्छे लगे थे, बट मोस्टली मेरे को पसंद नहीं आते उनके गाने। हम्म, मतलब मेरा टेस्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार है या घटिया है या कुछ भी है, बस मेरे को पसंद नहीं आते। मेरे को पसंद है उनका गाना प्रॉपर पटोला, मुझे अच्छा लगा था गाना। मेरी वाइब वो है, मैंने आपको बताया ना R&B वाइब है मेरी। वो गाना अच्छा लगा था मेरे को। उसके बाद उनके सारे वही ढुप चिक्की ढुप सारे वही आए थे, सेम सेम से। रफ्तार भाई का मैं बताता हूँ, मैं हम्म, उनको देखे दो तीन, तो उसमें वो बता रहे थे क्या बोलते, कुछ सैम्पलिंग की वो ट्रिक बता रहे थे कि मेलोडाइन में से ऐसे करके वैसे करके। मैं देख रहा कि भाई बंदे को नॉलेज है हम्म, म्यूजिक की। एंड जो वो लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं भाई। एमी वे वाला जो सारा जो उनका सीन हुआ था, मेरे को दोनों से कुछ वो नहीं था कि भाई हाँ। मेरे सही हो, बट मेरे को अच्छे लगे थे दोनों के गाने, अच्छे लगे थे। बट मेरे को जो सा वो लगाना था, फर्स्ट डिस था जो रफ्तार भाई का, शेख चिली, वो मुझे बड़ा पसंद फर्स्ट आया। एंड एवर डिस, हाँ, जिसने डिस कल्चर को मतलब यहाँ ला दिया कि भाई। तो वो मुझे बड़ा जबरदस्त लगा था। उसके हम्म, बाद मैंने फॉलो ही नहीं करी वो बीफ उनकी, क्योंकि वो मेरे को इतना इंटरेस्ट ना, मुझे पता था कुछ खास हिस्ट्री वगैरह। हाँ, हाँ, मेरे को ऐसा नहीं है, जो चीज़ अच्छी है अच्छी है। एमी वे के इतने गाने अच्छे हैं। हम्म, एमी वे के मेरे को वो वाले गाने नहीं पसंद जो ज़्यादा मतलब मार धाड़ वाले हैं, क्योंकि मेरे को आपको बताया पर्सनल ज़्यादा वो पसंद नहीं, गाली गलौज। और हाँ, जो दूसरे उनके कमर्शियल गाने हैं, मुझे अच्छे लगते हैं वो। हाँ, ठीक है, उसमें वाइब आती है। तो वही है, मेरे को ऐसा कुछ हो नहीं है। तो रफ्तार भाई के लिए मुझे इसलिए बुरा लगता है कि भाई हाँ, आपके पास इतना टैलेंट है, देखो आपको पता, आप तो सुनते हो, मतलब हम्म, इतना अच्छा आप लिखते हो, एक तो वो गाने नहीं निकालते, गलत बात है। निकालने चाहिए, उनके फैंस वेट कर रहे हैं। ट्रू, ये तो ट्रू है। ये तो निकालने मैं, चाहिए, मेरी भी शिकायत है। गाने निकाल लो, इतना अच्छा लिखते हो, बस आप किसी को पोक मत करो, ऐसे मत करो। और बाद में जब आपको कोई करे तो फिर आप बुरा मत बनाओ, फिर ये मत बोलो हाइप लेने आया है। हम्म, 2-3 साल से जो आप हाइप ले रहे हो, नाम ले लेके, वो क्या है? वो जनानी बुनाई है वो। पहले एक बार तो बोल दिया, उसके बाद सॉरी बोल दिया, फिर कर दिया, ये क्या है? ये मूड स्विंग्स ही होते हैं। तो मुझे उनके लिए ऐसा वो बुरा लगता है कि आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट होता है ना, मुझे पता है कि उनमें कितनी कैपेबिलिटी है, कि हम्म, वो क्या कर सकते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, क्या चीप हरकतें कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। बादशाह जी से तो भाई मेरे को वही नहीं है कुछ, मतलब एक होता है ना कि वो कर रहे हैं उनको तो हमने वो कर दिया है। समझते ही कुछ नहीं है वो। क्या बॉडी की फोटो पाई ले, कर ले, उनको नहीं कुछ समझते हम। एक वही वो बात ना, है। उनको किस चीज का गुरूर है? कमर्शियल का गुरूर है ना, कि मेरे कमर्शियल गाने हिट है। आओ अगले साल देखना, आप अगले साल देखना, आपको गारंटीड है। आपको जो 2-3 गाने, चलो मैं आपको सुना नहीं सकता, बट हाँ, मैं आपको इतना कमिटमेंट दे रहा हूँ, फेब के अंदर जो गाना आएगा ना, फेब जैन के अराउंड जो गाना आएगा, आपको एक नया कमर्शियल पॉप स्टार मिलेगा इंडिया का। ओ, ओके। मेरा असली टेस्ट है आपको वो दिखेगा, और ऐसी वीडियो आपने पूरे इंडिया में देखी नहीं होगी ना, किसी के अंदर दम है वो ऐसी वीडियो बना ले, क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं लगते, के लिए जिगरा हम्म, चाहिए वैसी वीडियो बनाने के लिए ना। तो कुछ वो उटपटांग हरकत कर दी है क्या वीडियो में? टांग नहीं है भाई, अभी तो करेंगे, अच्छा, करेंगे। सोच रखे। जो हनी पाजी ने करा है ना, दिखाया है, अब उससे भी ऊपर जाएंगे। उन्हीं के नेक्स्ट शिष्य है लेवल। भाई, उन्हीं के शिष्य हैं। नेक्स्ट। उन्होंने टी शर्ट उतारी थी, हम सब कुछ उतार देंगे। अरे रे, मैं तो तो कह रहा हूँ एक हाथ गाने में सबका कैमियो ले आओ, थोड़ा थोड़ा मजा आ जाएगा। कैम में होना यार, ऐसे वही बात। अब देखो इन्होंने मेरे को इनके बॉट्स आते हैं मेरे पास, दोनों के, रफ्तार और बादशाह के, हाँ कहते हैं ना ये तुम्हारे फेक फैन पे, इनके हैं फेक फैन पे, मेरे पास तो आते हैं कमेंट, मैं पढ़ता हूँ। एक ही कमेंट लिखा होता है 3 आईडियो से सेम, स्पेस भी सेम, सब कुछ सेम आता है। अकाउंट खोल के देखो, सितंबर 2024 फेक अकाउंट बना रखे हैं वो, सेम आते हैं इनके। और इनकी पोस्ट पे जाके देख लो, वही 4 लोग इन पे तारीफ कर रहे होंगे, बाकी सारे गालियां दे रहे होते हैं। तो इनका तो ये हिसाब है, ठीक है। तो मैं क्या बताऊं, ऐसे बंदे को मैं क्या समझूं, जिसका जो बोलता है मैं कमर्शियल हिट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम्म, भाई सुबह शाम गालियां, बंदा फोन खोले गाली, बंदा यूट्यूब पे जाए गाली, बंदा शो पे जाए गाली। क्या जिंदगी है भाई ये? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का?
है कोई बताओ फिर अब। बंदा क्या चाहता है जिंदगी में? इज्जत चाहता है ना, थोड़ी सी इज्जत मिले। चलो पैसा इतना नहीं कमाया, इज्जत कमाई। बंदा क्या? मार्केट बंदा मार्केट में जाए दूध लेने, यो हनी सिंह कैसा लगेगा बंदे को यार? बट देखो क्या होता है, कर्मों का फल मिलता है। आपको पहले कोई कुछ नहीं कहता था, आपने पंगे लिए। अब देखो, एक साइड में एकदम से इतना ज्यादा हुआ ना, 2-3 साल पूरे मजे लिए इन्होंने भी, पूरे पंगे लिए ऐसे बोल बोल के। अब देखो ऐसी क्लास लग रही है। असली असली पंगा तो तभी हो जाता अगर वो सैटरडे 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 में वो वाला वर्ष आ जाता, डोप शो वाला। यार तब वो बात इतनी उठती ना तब वो उठ था। जाती, हाँ, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन लोग समझ जाते। लोग अगर समझ उस टाइम जाते पे थे। देखो, हनी सिंह पाजी भी यंग थे, उनमें भी अग्रेशन होता उस टाइम पे इन दोनों का अग्रेशन इस लेवल भाई पे रहे, वो तब भी यंग कुछ होने नहीं की। बोल वो कुछ नहीं बोलेंगे तब भी। हनी सिंह। उनको वो कुछ बोलेंगे ना, इनको उनका कोई फायदा नहीं, इनका ही फायदा है। आप रीच देखो, आप रीच देखो, दोनों अकाउंट्स की रीच देख लो, दोनों के देख लो, उनके तो रोज ही फॉलोअर्स गिरते रहते हैं। लाइक्स देख लो, उनसे ज्यादा शेयर तो मेरी पोस्ट पे होते हैं यार, क्या कंपैरिजन ही क्या करना, है ना? तो आप रील्स देख लो, बताओ कोई किसी का नाम लेगा, किसको फायदा होएगा बताओ? और रही बात, ये कहते हैं कि भाई इनका नाम लेके मैं हिट होना चाह रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, मैं अपनी वीडियो पे अपने पैसे लगा रहा हूँ, अपना गाने पे पैसे सब कुछ कर रहा हूँ। वही अगर मैं किसी और गाने पे कर दूं अपने, तो मुझे उसकी ज्यादा फायदा है कि इनका ज्यादा फायदा है? और दूसरी बात, इनका नाम ही लेना है। अगर मेरा इतना क्लोज रिलेशन है, मैं हनी पाजी को बोल दूं भाई मेरे को लॉन्च कर दो, टीजर में आ जाओ मेरे, मना करेंगे मेरे को? तो ओरिजिनल प्लान यही था। बट वही बात थी, मेरे को लगा कि नहीं यार, फिर बंदे कहेंगे ये तो हनी सिंह ने बोल दिया तो इस करके चढ़ गया। वो नहीं चाहिए था। और ना ही हमने इसको कुछ प्रमोट किया, आपके सामने कोई एड उड नहीं दिखी हुई है आपको इस हम्म, गाने की। और बात रही स्टैट्स की, तो इनके गाना उठा के देख लो आप, ऑन ट्रैक 8 मिलियन व्यूज है, 24-25 हजार लाइक है, अपने के 4 लाख व्यूज है, 4.5, 28, 29, 30 हजार लाइक्स है, तो वो आपको सामने ही है कि रियल ऑडियंस किसकी है। तो इनको तो वही बताया ना, मैं कंसिडर ही नहीं करता। रही बात उनकी रफ्तार जी की, उनके साथ तो यार उनके लिए तो बस बुरा ही लगता है कि भाई बंदा वेस्ट कर रहा है यार अपना यार। यार इज्जत होती है ना इतनी, मैं खुद इज्जत करता था भाई पर्सनली। मैं जब ये गाना बना रहा था ना एक था राजा, मेरे को हाँ। यही फिर से पॉडकास्ट में पूछेंगे, मैं तो ये बोल दूंगा कि मेरे रफ्तार भाई के लिए पूरा प्यार है। रफ्तार भाई से मेरी बार बात भी हुई थी व्हाट्सएप पे, जब मैंने नया नया अच्छा। फोन नया नया फोन किया था मैंने, जब मेरा पहला फोन था। हाँ हाँ नंबर मांगे थे पापा से सबके, मैं कहा यार नंबर दो पापा सबके। हाँ। तो रफ्तार का नंबर दिया था, जे स्टार का नंबर दिया था मुझे। जे स्टार के हाँ, साथ तो मैं भाई जहां जाता मैं फोन लगा देता था। मैं अपने नान के गया हुआ था, वहां फोन लगा दिया, हेलो पाजी बात करना आंटी से, आंटी बात करो। अरे भाई भाई भाई। बहुत तंग करा है मैंने बचपन में भाई इनको, सबको बहुत तंग करा है मैंने। रफ्तार भाई को मैंने 1-2 बार किया था मैसेज व्हाट्सएप पे, मैंने कहा हेलो नोटी खान दिस साइड, अरे और क्या हाल है? फिर मैंने उनको लाइनें लिख के भेजी अपनी ना, तब हम गाना बना रहे थे छोटे होते हुए। तब मेरे कोई गाने गुने नहीं आ रखे थे, वो कवर। हाँ, मैंने उनको लाइन लिख के भेजी, वो लिखी थी लाइन, शायद लिलगुल भाई ने लिखी थी या डॉक्टर लव ने लिखी थी। लिल तो गोलू भाई ने तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। हाँ, तो अरे लाइन उनको स्केच। बोला था हमने, पहला जो मेरा गाना था ना, हमने हाँ उन्हीं हाँ। के पापा ने अच्छा। कि बोलू यार लिख इसके लिए कुछ। वो अरे लिखता हूँ मैं लिखता हूँ। वो अपने जोन में ही रहते हैं। तो उन्होंने लिखी थी, 4-5 जने लिखी थी कि अरे पाजी मैंने ये लिखा है, अभी दिमाग में और कुछ आएगा तो और लिखूंगा। हमारा वो फिर गायब हो गए। वो यहाँ पे आए थे स्टूडियो मोहल्ली में ना, एक्मे में, हाँ, जो सच भाई का इंटरव्यू देखा आपने, बता रहे थे मोहाली आया था मैं। तो उनके वो साथ भी होने वाला था, लेकिन वो डेट्स ही सैटरडे संडे होता रहा। बस घर ला लूं थोड़ा सा। कौन सा? किसके साथ? सच भाई के सच साथ? भाई के साथ, हाँ, सच सो भाई रोज सैटरडे संडे मैं होता कोई रहा, जान लेकिन सच मैं भाई गया। अच्छे क्या? थे सबको स्टूडियो में से निकाल देते, सच भाई मेरे को बिठाते थे बस स्टूडियो में, अरे तू बैठ अच्छा, जा बस, अरे वाह। निकालते थे। हाँ मस्त म्यूजिक बनाते थे भाई पहले तो, भाई क्या म्यूजिक के साथ भी भाई वही हुआ, प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला। ठीक है, अगर मिल जाता क्रेडिट, चलो आपने टाइटन्स दे दिया, टाइटन्स में किसको घंटा पता है कौन है अंदर उसके? आपको बताना तो चाहिए। अगर टाइटन्स का आपने वेबसाइट बना देते, उस पर बता देते कि 3 बंदे हैं, ढंग से क्रेडिट नहीं दिया उनको कभी भी, तो उनको वो रीच मिली ही नहीं, वो अंडरग्राउंड ही रह गए। वो आर्टिस्ट को कोई पता था सच कौन है? हमें भी नहीं पता था उन्होंने म्यूजिक बनाया इन गानों का। हाँ, उसी उस टाइम पे टाइम नहीं पता पता चला, था। उसी टाइम पता चला कि हमें, चलो इन्होंने बनाया है मुझे सारा। 2017 में पता चला था राज जोन्स के इंटरव्यू से। नहीं मेरे को तो भाई 2014-15 में पता लग गया एक्चुअली, हमें ना किसी और ने बताया था कि अच्छा अच्छा। पोस्ट प्रोडक्शन कराते हैं इससे, क्या हम्म। बोलते हैं सबसे। सच से। स्टार सेक्टर में ना स्टूडियो था इनका, हम्म। वहाँ पे एक होते थे पाजी हमारे शहरी कैम करके, उनका भी हाँ। गाना है अच्छा भाई के साथ।
तो वहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया था, क्योंकि बोल सच सच वो बात होती रहती थी। फिर उसके बाद बाद में तो पता चल ही गया था, जब वो यहाँ मोहाली आके थे एक्मे स्टूडियोज में, उन्हीं बनाए हैं सारे गाने। तो उनको बोला था कि आप बीट बनाओ और गोलू भाई लिखेंगे मेरा गाना। उन्होंने डिले कर दिया, फिर गोलू भाई चले गए जमुना बार। हाँ। ठीक है, वहाँ चले गए, फिर हमने पापा ने फिर अपने लिंक्स निकाले, पुराने हिप हॉप वाले बंदे ढूंढे, फिर हैरी भाई से मिले, फिर क्रू 172 से मिले, फिर उन्होंने बनाया हमारा गाना, फिर हमने एक्मे के साथ लॉन्च किया। ऐसे ओके। बना हमारा गाना। अब मुझे ये बताओ फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स भाई, फ्यूचर प्लान्स अभी अभी इस महीने आएगा एक गाना, तो आपको बताया। देख, 17 तारीख, 17 नवंबर, लॉक दी डेट। देखो, नहीं यार। 16 तारीख को रफ्तार पाजी का बर्थडे है, और 18 या 19 को बादशाह भाई का बर्थडे है। है। हाँ। अब देख लो। आएगा फिर, इनका हैंगओवर उतरने दो, फिर निकालते हैं। अरे, हैंगओवर उतरने दो, फिर स्क्रैच मारेंगे दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में जाके। एक दूसरे मैं के अभी फोन। भी कह रहा हूँ। ओए मैं फिर अभी से आ भी कह रहा हूँ। गया। मैं अभी मैं अभी भी कह रहा हूँ। 2 लाइन्स अगर अभी गा के सुना दोगे, ये बात फैक्ट है, जो भी मेरे इसमें 2 लाइन्स गा के सुना देता है ना, भाई सुना तो दिया आपको। चलो मतलब आप कुछ ऐसी रैप लाइन सुनाओ। जो जूसी हो। पहले दूसरी माल तो बाद में ही सुनाएंगे ना यार। अच्छा, करो ठीक करो है। करो करो, थोड़ा सा सुना देता हूँ। डन है, डन है। स्टार्ट। 16 का डॉलर और 46 की छाती, बात बोलूं मैं सीधा, करनी घुमा के नहीं आती। कुछ फेक रैपरों की लिस्ट आ गई मेरे पास, जिनकी मैंने देखा है कि साली आदतें नहीं जाती। ठीक है, तो ये गाना हिट होने वाला है। बस भाई। फिर किसकी बारी? इक्का भाई की? नहीं नहीं, इक्का भाई तो से क्या बैर है, हमारा कोई है ना, बैर नहीं। इक्का भाई तो मतलब है वो भी एक तरीके से हनी भाई के लिए रिस्पेक्ट है उनकी। नहीं मेरे को यार, मेरे को भाई रफ्तार भाई के लिए भी रिस्पेक्ट है एज एन आर्टिस्ट। मैंने आपको बताया दोनों के लिए। देखो जो बातें बंदे फैलाते हैं ना, कि बादशाह के गाने तो इनकी वजह से चलते हैं, लड़कियों की वजह से चलते हैं, उसकी वजह, चलो ठीक है, उनका कंसेप्ट है एक उनका, है ऐसा कि रीमेक्स करते हैं ज़्यादा, वो कोलैब ज़्यादा करते हैं, चलो ठीक है, एज अ सोलो आर्टिस्ट वो इतने नहीं होंगे। बट मेरा ये कहना है कि अगर बंदा यहाँ तक भी पहुंचे, उसमें कुछ तो होएगा ना भाई। ऐसे ही तो नहीं है ना, कोई ऐसी उठी, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, हम्म। है ना। अब मान लो किसी ने किसी को डिस किया, ऐसे वो चढ़ गया, ये हो गया, उसके बाद वो सस्टेन भी तो करना है ना। कर रहा है ना वो बंदा, चाहे नाम लेके कर रहा है, चाहे कैसे मर्जी कर रहा है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही जियान है, थोड़ा सा है। थोड़ा सा है। मतलब क्या कर सकते हैं। बाकी रही बात रफ्तार भाई की, मैंने बताया, मैंने तो यार उनके इंटरव्यूज देखे हैं, मतलब मेरे को लगता है कि, मतलब मैं सच्ची में चाहता था जब भी मैं उनसे मिलूं तो उनसे कुछ सीखूं। मतलब सिखाए, वो है भी हैं वैसे, वो बताते हैं, सबको सिखाते हैं, बट वो ना पॉलिटिक्स भी बहुत खेलते हैं यार। ये आपने उनके कमेंट्स में भी देखा होगा, और अदर पोस्ट में डीएचएच के, वो उनका बात करने का तरीका ही ऐसा है कि वो हर चीज को पॉलिटिकली खेलते हैं। पहले तो उनका ये था सबको ये जताना कि मैंने ये स्टेप, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, तुम ये रह गए, वो रह गए। इनकी ये भी, ये जो भाई भाई बनते फिर रहे हैं, अभी इनकी भी तो फ्यूड थी 3 4 साल पहले। चोरी मत कर यार, याद है ना। तू ही तो बताता था आदि भाई को कि इक्का तो आ नहीं रहा, इक्का को बुलाते थे, याद है आपको। हाँ, कोविड के टाइम पे। तो वो देखो बात आई ना बाहर, जैसे मर्जी आई, बट वो ही है कोई दिक्कत उनमें तभी आ रही है, ऐसे नहीं है कि दूध के धुले हैं वो। तो उनका वो पॉलिटिकल है, वो करते हैं, और वही कर्मों की सजा, कर्मा कर्मा करते हैं, तो कर्मा की सजा मिल रही है अब उनको। गर्मा घुमा गोल। कर्मा तो अभी घूमेगा गोल, अभी घूमेगा दो डर हफ्ते की में। बंदा जस्टिस मांगे अभी जनता घूमेगा कर कर्मा, दे। 2 हफ्ते में घूम जाएगा कर्मा। 2 हफ्ते मान के चल रहा हूँ मैं अब। मान लो भाई, 2 के मतलब 3। इसी इसी महीने आने वाला है ना? हाँ हाँ, इस महीने आ जाएगा भाई, टेंशन ना लो आप। डन है, डन है, डन है। तारा भाई को फीचर कर ले गाने में। किसको? तारा भाई को है? कर ले फीचर, बताओ। मतलब किसी को तो ला रहे हो भाई साहब। कौन ला रहा है? कौन आ रहा है? वो बन के हम शक्ल। पूछ रहा हूँ भाई मैं तो यार। एमी पाजी को ले आओ भाई, एमी बनता है। ये भाई बाहर अपना शूट में बिजी है वो। सही है यार, देखो करते रहो अपना, किसी को उंगलीबाजी मत करो। देखो भाई हमें तो पसंद नहीं, हम्म। हमारी साइड से कोई नहीं हो रही, तो आप क्यों पंगे लेते रहते हो। आप उनके फैंस को टारगेट, अब ये कहते हैं कि भाई हमने तो हनी को बोला था, हमने तो इसको बोला था, ये कौन है आने वाला, हम्म। ऐसे वैसे। भाई आप उनके फैंस को भी टारगेट करते ही हो, आप साफ साफ तो बोलते हो तेरे से ज्यादा क्रेडिट तेरे फैन पे, तेरे फैन ये मेरे उस पे बजे, तेरे हम्म। फैन भेड़ बकरी। मैं भी फैन ही हूँ भाई, बन गए भेड़ बकरी। तुम्हें बकरी बना दिया, हम बकरे बन गए, बस यही हुआ है। गोट। गोट, फीमेल चलो गोट। ठीक।
क्या? आप फीमेल गोट हो, हम मेल गोट है। तो मैंने क्या कर दिया भाई? नहीं, उनको कह रहा हूँ मैं। क्या बोलना चाहते हो भाई? ये आप ही कहते हो फैन बकरे 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 हैं, इनके फैंस शीप हैं ये, तो आप बकरी रैपर, हम बकरे रैपर। समझ गया मैं क्या कहना तो चाहते हैं। नौडी खान जी। अभी तो चलो ये इतनी नौडी। आवाजें निकालते अब कोई आम इंसान निकालता है ऐसी आवाजें? ये भेड़ बकरियों का ही काम है, रा रा। तो मैं चलो बादशाह पाजी के घर आया तो 10 मिनट की दूरी पे आपसे मिलने आऊंगा। जरूर भाई, हम ही आ जाएंगे लेने आपको। तेरे घर से डोली उठाऊंगा। वर्कआउट सेशन लगाना है साथ में तो। अरे लिफ्ट पे के भाई गाना गुना बनाना है कोई, कि मैं इतना प्रेस मारता हूँ उतना मारता हूँ, तो वही बना लेंगे भाई। चलो, इसी के साथ अलविदा लेना चाहेंगे। ये भाई, बाय बाय, गुड शुभ नाइट। रात्रि, शब्बा खैर। मेरे को नहीं पता इसके आगे क्या रिप्लाई करते हैं भाई। बस बाय बाय कहते हैं। बाय। आगे की 2 मिनट अभी इसके लिए लेसन। ठीक है भाई, मजा आया बात करके, बाय बाय ऐसे। ओके भाई, थैंक यू भाई। चलो नोटी भाई, बाय बाय। टेक केयर, जल्दी मिलते हैं। ठीक है भाई। लगता जावे तेरा हाय नी कसूर सारा उच्ची टीयदा हुई बात हुई है जो तू टिक टॉक चलती है, मारा ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है, मुझको ना पहचाने तू, तेरे घर अखबार नहीं आता।